हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीजीओ क्लास फिजिक्स गुरु ऑनलाइन। मैं आपका गुरु सत्यवीर। नया टॉपिक आपके सामने, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। जी हाँ, कूलम्ब्स गिव्स अस फोर्स फॉर्मूला बिटवीन टू चार्जेस। जी हाँ, कूलम्ब ने हमें जो फॉर्मूला दिया वो टू चार्जेस के बीच था। लेकिन बेटा अगर हमारे चार्जेस टू से ज़्यादा हो तो क्या करें? कूलम्ब साहब ने टू चार्जेस के बीच फॉर्मूला दे दिया फोर्स का। अगर हमारे चार्जेस टू से ज़्यादा हो तो क्या करें? जी हाँ, तब हम यूज करते हैं द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और जिसे हम कहते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो फोर्स को कैसे निकालेंगे? जी, सबसे पहले देखिए, हमें समझ लेना है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता क्या आपको? उसको समझने के लिए बेटा इस फिगर को देखिए। आपके सामने जो फिगर है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब आप कंसिडर करिए हमारे पास ओनली वन चार्ज। जी हाँ, हम कंसिडर कर रहे हैं ओनली वन चार्ज, क्यू नॉट। जी हाँ, ये आपका Q0, ये हमने एक चार्ज यहाँ पर कंसिडर कर लिया। इस चार्ज की ये जो ओरिजिन है, देखिए x और y जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। इस ओरिजिन से ये जो हमने Q0 कंसिडर किया हुआ है चार्ज, इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? R0, R0। इसी डिस्टेंस को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चार्ज की जो ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस होती है वो होती है पोजीशन वेक्टर। तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया? R0। अभी देखिए साहब, यहाँ पर ये अकेला है, अभी कोई चार्ज, अब कोई चार्ज यहाँ पर नहीं है, ये अकेला है, तो कोई फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि कूलम्ब क्या कह के गए हमें? कूलम्ब साहब क्या कह के गए हमें? कूलम्ब साहब हमें कह के गए हैं फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब हम यहाँ पर एक चार्ज और कंसीडर कर लेते हैं, Q1। एक चार्ज Q0 हो गया, दूसरा चार्ज Q1 हो गया। जी साहब, हमारा सिस्टम कंप्लीट। एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी है? देखिए, ये जो चार्ज Q1 है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से होगी कितनी? R1, और ये जो डिस्टेंस होगी इसी को क्या कहेंगे? इसका पोजीशन वेक्टर। तो ये जो होगा आपका Q1, ये होगा आपका Q0, इसकी पोजीशन तो होगी R0, इसकी पोजीशन होगी R1। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम किससे डिनोटेट करेंगे? वेक्टर 10। यानी इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, इसके बीच की जो डिस्टेंस आएगी उसको कहेंगे R10, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया R10। अब देखिए, हम चार्ज भी दोनों मिल गए, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, और बीच की डिस्टेंस भी हमें मिल गई। तो बीच की डिस्टेंस हमें पता है, चार्ज हमें पता है, तो कूलम्ब्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स क्या होगा? इस पर एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा और उस फोर्स को कहेंगे F01। देखिए, अभी डायरेक्शन आपका वेक्टर फॉर्म में जब हम पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ को, तो वेक्टर फॉर्म में हमने क्या पढ़ा? देखिए, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये इसमें फोर्स लगाएगा, ये इसमें फोर्स लगाएगा। तो इसने इस पर कितना फोर्स लगाया? देखिए, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? रिपल्सिव होगा तो बाहर की साइड होगा। तो 0 से कहाँ आया? 1 से कहाँ गया? 0। यहाँ से 1 से 0 की साइड, इस ये जो F01 है इसकी डायरेक्शन क्या? 0 से 1 की साइड है। तो इसलिए इस पर जो फोर्स लगेगा उसे कहेंगे F01। ठीक है, अब ये तो हो गया चार्ज 1, कूलम्ब्स लॉ ने बता दिया था हमें। लेकिन अगर ये बात यहाँ खत्म हो जाती तो और बात थी। अब हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं अनदर चार्ज Q2। ये Q1 भी है, इस Q0 के पास दूसरा एक चार्ज और रख लिया, Q2। अब Q2 जो है, इसको अगर हम यहाँ से डैश करके या सीधा यहाँ मिलाए तो इसकी जो पोजीशन वेक्टर होगी वो होगी R2, और Q0 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी बेटा? वो होगी आपकी R2
0। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आएगा वो आएगा r2 जो, देखो इसको 0 2 भी कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है, हमें फोर्स निकालना है Q0 पे, हम Q2 पे फोर्स नहीं निकाल रहे हैं, हम एक चार्ज पे निकाल के देखेंगे कि जितने उसके चारों तरफ जितने चार्ज है वो क्या इफेक्ट डालते हैं, टोटल चार्ज कितना होगा। तो ये जो Q0 है इस पर हम फोर्स निकाल रहे हैं ड्यू टू Q2, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए बेटा अलोंग टू लाइन होती है F02, 0 से 2 कितनी होगी F02। अब ऐसे दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितना आपका मन करे उतने चार्ज आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, एक चार्ज ले लिया यहाँ पर Qn, n यानी n कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 डैश डैश कितने भी ले सकते हो आप, यानी हमने एक चार्ज लिया यहाँ पे Qn। ये जो Qn है इसका पोजिशन वेक्टर होगा Rn, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा इसके और Q0 के बीच होगा Rn0, और फोर्स होगा F0n। यानी एक चार्ज, सीधी सी बात समझिए, किसी भी चार्ज के चारों तरफ, किसी भी चार्ज के अराउंड चारों तरफ बेटा जितने भी चार्ज होंगे उतने ही फोर्स होंगे। अब देखिए इसके चारों तरफ अगर 3 चार्जेस है तो इस पर 3 फोर्स अप्लाई होंगे, अगर 4 चार्जेस है तो 4 फोर्स होंगे। चार्ज कितने हैं यहाँ पे, n चार्ज है, तो टोटल जो इसमें फोर्स अप्लाई होंगे वो कितने होंगे, n फोर्स होंगे। क्लियर। तो अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको ये कहता है कि किसी भी चार्ज पर जितने भी फोर्स अप्लाई होते हैं उन सब का वेक्टर सम, उन सब का वेक्टर सम उस चार्ज पर टोटल फोर्स होगा। और ये जो फोर्स है ये F01, F02, F01 ये एक दूसरे को इफेक्टेड नहीं करते। यानी यहां पर आपने दूसरा चार्ज रखा तब भी ये उतना ही था, अगर ये ना होता तब भी इसकी वैल्यू उतनी ही आती जितनी कि इसे रखने के बाद है। अगर यहाँ पर 3 चार्ज रख दिया तब भी इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें जो टोटल फोर्स होगा वो इन सब का वेक्टर सम होगा। और वेक्टर सम का मतलब बेटा कि अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो आप प्लस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप उसको माइनस करेंगे, और उनके बीच अगर कोई एंगल है तो आप उसको कंसीडर करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप इनका प्लस या माइनस करेंगे। ठीक है। तो देखिए बेटा, तो इस पर चार्ज कितने हो गए, देखो इसके चारों तरफ चार्ज कितने हो गए, Q1 हो गया, Q2 होगा, Q3, Q4 डैश कितने हो गए Qn। तो इसमें फोर्स भी कितने हो जाएंगे, n फोर्स अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर एक बार जरा बोर्ड पे देखेंगे आप ध्यान से, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे लिखना है, तो देखिए द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस 1 2 3 4 डैश नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज। तो इसमें जो आपका गिवन चार्ज है Q0 वो चार्ज है जो टेस्ट चार्ज, यानी Q0 वो चार्ज है टेस्ट चार्ज जिस पर हमें निकालना है फोर्स, जिस पर हमें कंसीडर करना है कि जिस पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स इस पर अप्लाई करेंगे, बाकी सारे चार्ज मिलके उस चार्ज का नाम है Q0। तो क्या कहते हैं आपका, ऑफ ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम of the forces exerted on it due to all other charges। जितने भी सारे के सारे चार्ज मिलकर उसमें जितना फोर्स भी वहाँ पर राइज कर रहे हैं, जितना फोर्स भी वहाँ पर इसके ऊपर जितना फोर्स भी लग रहा है, उस टोटल फोर्स का जो वेक्टर सम होगा वो इस पर फोर्स अप्लाई होगा। टोटल फोर्स अप्लाई जो होगा इस पर इन सब का वेक्टर सम होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फोर्स between two charges is not affected by the presence of other charges। यानी ये जो फोर्स है, चाहे ये वाला फोर्स हो, चाहे ये वाला फोर्स हो, चाहे ये वाला फोर्स हो, आपका कोई भी फोर्स हो, ये हो या ये हो, कोई भी फोर्स हो बेटा, वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। यानी जो प्रेजेंस है चार्ज की वो इफेक्ट नहीं करती, 2 चार्जेस के बीच फोर्स को इफेक्ट नहीं करती। ओके। अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल फोर्स होगा कितना। अब देखिए, अब कंसीडर कर लीजिए, अब क्या करते हैं, देखिए अब बेटा क्या करते हैं यहाँ पे, कंसीडर करिए, कंसीडर चार्जेस Q1 Q2 डैश Qn। आपने कितने चार्ज, इसके अराउंड कितने चार्ज कंसीडर कर लिया हमने, Q1 Q2 Q3 और डैश कितने कर दिया बेटा आपने, Qn चार्ज जो है आपने यहाँ पर कंसीडर कर दिया।
अब क्या होगा फोर्स, FORC, फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज, Q0, ये जो Q0 है इस पर टेस्ट कर रहे हैं हम, तो क्या होगा फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज Q0 इज ड्यू टू चार्ज Q1 इज इक्वल, अब देखो Q1 इज F, अब देखिए इस पर कौन सा है F01, कितना फोर्स है बेटा इस पर F01, तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज कौन कौन सा है भैया, एक तो क्या होगा आपके पास Q0 और दूसरा क्या होगा आपके पास बेटा Q1। देखिए Q0 एंड Q1, और नीचे जो डिस्टेंस आएगी इनके बीच की डिस्टेंस देखो 1 से कहाँ डायरेक्शन 2 की साइड, तो क्या लिखेंगे R10, जो अगर यहाँ पर 01 लिखा हुआ है आपको यहाँ पर 10 लिखना है। हमेशा याद रखना जो यहाँ पे लिखोगे उसका अपोजिट यहाँ पर लिखोगे, ये होगा स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे बेटा R10 यूनिट वेक्टर। क्लियर? और इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये जो होगा R10 की क्यूब, अगर इसे हम वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे, इस यूनिट वेक्टर को वेक्टर में लिखेंगे, तो जैसे इसको वेक्टर में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगी क्यूब वाई। ऐसा क्यों होता है अभी हमने पहले बता चुके हैं आपको, यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो इस यूनिट वेक्टर को जब हम इससे रिप्लेस करेंगे तो इसकी एक पावर बढ़ जाएगी। ओके, अब देखिए बेटा ये फोर्स हो गया, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। अब सिमिलरली ऐसे ही क्या होना है, अब देखिए सिमिलरली क्या होना है बेटा, जैसे ये था वैसे ही F02 होगा कि नहीं होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 Q2 अपॉन R20 की क्यूब R20। अब डैश 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 करके आप ऐसे डैश 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 करके अब आप क्या अप्लाई करेंगे, अब आगे क्या लिखेंगे आप F0n, यानी अब ये जो n है ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा बेटा Q0 Qn, और नीचे आ जाएगा आपका Rn0 क्यूब और Rn0 वेक्टर। जी हाँ बेटा, देखिए आपका Q1 ने कितना फोर्स लगाया, Q2 ने कितना फोर्स लगाया, और डैश 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 Qn ने कितना फोर्स लगाया। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, अब लिखने अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्या कहता है आपको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है आपको कि F टोटल फोर्स F इज इक्वल F01 F02 डैश 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 F0n। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो टोटल फोर्स होगा किस पे Q0 पर, वो क्या होगा उन टोटल फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा जितने भी उस पर अप्लाई किए हुए हैं, जितने भी उस पर लग रहे हैं, जितने भी उस पर आपको दिख रहे हैं, उन सब के वेक्टर सम के इक्वल होगा। अब देखिए ये सारे सारे लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप इन सब की वैल्यूज यहाँ से उठाइए और यहाँ रख दीजिए। जब आप ये सारी वैल्यूज इसमें रखेंगे तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए सभी में एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दीजिए Q0 भी कॉमन है सभी में, तो इस Q0 को भी आप बाहर लिख लीजिए
और अंदर जो आपको बचने जा रहा है वो क्या है, देखिए यहाँ से आएगा Q1 अपॉन R10 स्क्वायर और यूनिट वेक्टर, या इसको आप पूरा वेक्टर लिखें तो यहाँ पे कर दीजिए आप क्यूब और ये हो जाएगा आपका 10 वेक्टर प्लस, इसके बाद क्या आएगा Q2 अपॉन R02 क्यूब R20 वेक्टर और डैश 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 लास्ट में आप लिखेंगे Qn अपॉन Rn0 क्यूब और यहाँ पर आएगा N0 वेक्टर। ये बेटा देखिए ध्यान से देख लीजिए, हमने क्या किया, इसमें सबकी जो वैल्यूज हमने रखी हुई है, तो जब हम यहाँ से इसकी वैल्यूज रखते हैं, इसकी वैल्यूज रखते हैं या यहाँ से इसकी वैल्यूज रखते हैं, तो देखिए Q0 सभी में कॉमन है और ये जो कोस्टेंट है ये कॉमन है, जो कॉमन है उसको बाहर ले लिया और जो बचा हुआ है उसको हम अंदर लिख रहे हैं। ओके तो ये जो होता है टोटल फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, टोटल फोर्स ऑन Q0 आ गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे बहुत बड़ा आपका लिखा हुआ है, इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो शॉर्ट में लिखने का तरीका ये होगा कि हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल Q0 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर एक साइन लिखेंगे सिग्मा। जी हाँ, इसे क्या बोलते हैं सिग्मा। और ये जो शुरू वाला लिखा हुआ है 1, इसको हटा के लिख दीजिए I, और जहाँ पर 1 है वहाँ पर लिख दीजिए I। और देखो सब में 0 है तो 0 जो कॉमन होता है उसको चेंज नहीं करता, उसको जो होगा तो लिखेंगे। और यहाँ भी लिखिए I0 वेक्टर और नीचे लिखिए I, ऊपर लिखिए I, और जहाँ से ये शुरू होगा यानी 1 से वो ऊपर लिखिए और जहाँ पे लास्ट में ख़त्म हो रहा है उसको यहाँ पे आप ऊपर लिख दीजिए। और ये है आपका टोटल फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। जी हाँ, जो मल्टीपल चार्जेज है उन्होंने जो Q0 पर टोटल फोर्स लगाया उसका फॉर्मूला है। एक बार फिर देखिए, इसको आप इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो कॉमन है उसको बाहर लिख लीजिए, सिग्मा का साइन लगाइए और जो आपका फर्स्ट वाला देखिए 1 2 3 4 रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उसके साथ लिखिए I, 1 2 3 क्या लिखेंगे I, और जो रिपीट नहीं हो रहा है उसे लिखेंगे जो का त्यों। ठीक, क्लियर। पावर्स को चेंज नहीं करेंगे, पावर्स जो कहते रखेंगे। जहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 था तो यहाँ पे I करेंगे, उसके बाद जहाँ से वैल्यू शुरू हो रही है उसको नीचे लिखेंगे और जहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे। जी बच्चों, इस तरह बेटा ये आपका पूरा क्वेश्चन जो है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस कंप्लीट हो चुका है। आपको समझना है तो वीडियो को पीछे से एक बार फिर आप देख सकते हो। कंप्लीट क्वेश्चन 1 आपको करा दिया है और हम करेंगे इस पर जो है हमारे जो न्यूमेरिकल्स है, जो हमारे एनसीईआरटी बुक्स में जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, इस टॉपिक के ऊपर वो न्यूमेरिकल्स हम अगली वीडियो में करने जा रहे हैं। तो अगली वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है और आपको इस पर किस तरह के बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आएंगे और कैसे आप उसको कर सकते हो बड़े ज़बरदस्त तरीके से फिजिक्स गुरु आपको न्यूमेरिकल्स करना सिखाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं। ओके, थैंक यू।